राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम पद्म पुराण में वर्णित परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। अर्थात जिस दिन भगवान श्री हरि दक्षिण से उत्तर की तरफ अपनी करवट बदलते हैं। परंतु इससे पहले आइए श्रवण करते हैं कि एकादशी व्रत का मुहूर्त कब है। हरि भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि वह व्रतों में एकादशी हैं। अर्थात व्रतों में सर्वोत्तम व्रत एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत के करने से जन्म जन्म के पातकों अर्थात पापों का नाश होता है और भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। हरि भक्तों, देवशयनी एकादशी से चतुर्मास अर्थात 4 माह आरंभ हो जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपनी शयन मुद्रा में करवट लेते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तन के कारण परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। चतुर्मास के नियमों और व्रतों के नियम में भी इस दिन कुछ परिवर्तन होने से इसे परिहार भी कहते हैं। जैसे कि इस परिवर्तनी एकादशी के आरंभ से अब सभी भक्तों को दही और दही से बने पदार्थों का त्याग करना है। इसके आगे अश्विन में दूध का त्याग, कार्तिक माह में मसाले और उड़द की दाल का त्याग करना है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी है। अर्थात जिस अन्न का त्याग करने के लिए कहा गया है उस अन्न में बैक्टीरिया और वायरस की उस मास में अधिकता हो जाती है। हरि भक्तों, वामन अवतार से भी परिवर्तनी एकादशी का संबंध है। वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और धर्म की रक्षा हेतु विश्व व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया था। हरि भक्तों, परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को देर रात 3:53 पर है और एकादशी तिथि का समापन 4 सितंबर को 4:21 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार कहें तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को ही रखना सर्वोत्तम है, क्योंकि यह तिथि सूर्य उदय से पहले पड़ रही है। हरि भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात प्रसाद बनावें, मंदिर साफ करें, श्री हरि को पीले आसन पर बैठाएं। यदि विग्रह नहीं है तो मन को ही आसन बनाकर श्री हरि को वहाँ स्थापित करें। दीप जलाएं, पुष्प अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें, आरती करें और इसके पश्चात यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें अथवा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं।
रात्रि में जागरण करें, सोना वर्जित होता है। भोजन में अन्न का त्याग करें, क्योंकि सारे पाप उस दिन अन्न में ही निवास करते हैं। अन्न के श्रवण से पाप का ही ग्रहण होता है। व्रत को करने के 4 नियम हैं। अपनी शक्ति अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। यह पद्म पुराण में इस प्रकार वर्णित है। निरा जल, दूसरा है केवल जल पे व्रत, तीसरा है फल आहार और चौथा है एक नक्त अर्थात सूर्य अस्त होने से पहले एक बार बिना नमक या सेंधा नमक युक्त भोजन करना, जिसमें अन्न ना हो, जैसे साबूदाना, हरी भक्तों, मूंगफली, जीरा, टमाटर, यह सब व्रत में वर्जित होते हैं। केवल घी का तेल ही प्रयोग कर सकते हैं। आप इस बात को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इनके ग्रहण से व्रत खंडित होता है। हरि भक्तों, जो बीमार हैं या बच्चे हैं, वे केवल अन्न का त्याग करें, और जिनकी औषधियाँ चल रही हैं, वे अपनी औषधियाँ समय पर लें। इससे व्रत खंडित नहीं होता। सब अपने सामर्थ्य के अनुसार इन चारों में से किसी भी प्रकार का चयन करके व्रत कर सकते हैं। हरि भक्तों, आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इसे पद्मा और परिवर्तनी एकादशी जयंती भी कहते हैं। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इस एकादशी से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे अर्थात उसके द्वारा तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवन, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा वह पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष रखने के कारण उसने इंद्रलोक तथा
सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने अर्थात वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको तीनों लोकों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित की गई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही आदि का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो भक्त इस पापनाशक कथा को पढ़ते हैं अथवा श्रवण अर्थात सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरि भक्तों, इसीलिए शुद्ध हृदय से एकादशी व्रत को करें। हरि भक्तों, आप सब से प्रार्थना है कि चैनल की रीचबिलिटी बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग अवश्य दें, ताकि हम सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार को आगे आपकी सहायता से बढ़ा सकें। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।